हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी बन चुकी है मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया, बीजेपी को ईवीएम से हराकर ईवीएम हटाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बिहार के पटना में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी, बीजेपी के पास इसका जवाब लाठी, भाजपा के झूठ से तंग आ चुका है भारत का युवा। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके साथ बीजेपी के 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे दिल्ली के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी। आप मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार। सीएम भगवंत मान बोले मोदी हम झुक नहीं सकते और मोदी हमें झुका नहीं सकते। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे तमिलनाडु में विजय का सीएम बनना लगभग तय। टीवी के पार्टी को बीसी के सहित तमाम पार्टियों ने समर्थन देने का किया ऐलान। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर का अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी बन चुकी है मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया, ईवीएम से हराकर ईवीएम हम हटाएंगे। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया सक्रिय है, जो लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने में लगा है। अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी को ईवीएम से हराकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं है और वह केवल समाज में नफरत, विभाजन और टकराव की राजनीति कर रही है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए विपक्षी दलों और जनता को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनावों में वोटर सूची से नाम हटाने और फॉर्म 7 के जरिए विपक्षी मतदाताओं को प्रभावित करने का सुनियोजित खेल चल रहा है। 2019 में जिन लोगों ने मतदान किया, उनमें से कई मतदाताओं के नाम 2022 में सूची से गायब कर दिए गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया और कहा कि कई शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा कि विकसित देशों में आज भी बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की रहेगी। आने वाले चुनावों में हम बीजेपी को ईवीएम से हराकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। यानी कि बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर बोल दिया है और ऐलान कर दिया है कि जैसे ही हम ईवीएम से बीजेपी को हराएंगे, उसी टाइम ईवीएम को ख़त्म कर देंगे और बैलेट पेपर से भारत में चुनाव कराए जाएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर का किसी रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश का भाजपा पर हमला। कहा बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी, बीजेपी के पास इसका जवाब लाठी, भाजपा के झूठ से तंग आ चुका है भारत का युवा। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग करने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, लेकिन बीजेपी युवाओं को इसका जवाब लाठी से देती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुके हैं और अब वे चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि TRE-4 की मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्र बुरी तरीके से घायल हुए थे। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि पटना में कल आप अपने रोजगार का हक मांगते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा। ऐसा किया गया। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब लाठी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही
रही है। लाखों युवा डिग्री और काबिलियत हाथ में लेकर दर दर भटक रहे हैं, मगर बीजेपी की सरकार को ना इनकी परवाह है ना आपकी। राहुल गांधी ने कहा कि जब युवा सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगते हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं, उन पर लाठियां भांची जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का युवा बीजेपी के झूठ से तंग आ चुका है और वो अब चुप नहीं बैठेगा और कांग्रेस उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी है और छात्र अपनी मांग को लेकर जो करना चाहते हैं वो करें और प्रदर्शन करना चाहते हैं करें। हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जो बीजेपी सरकार लाठियां पड़वा रही है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है। इसी के साथ लिफाड़ी के मंडल कृष्ण शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। उनके साथ 5 लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल को अब नया मुख्यमंत्री मिल गया है। खबर के मुताबिक बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में बांग्ला भाषा में शपथ ली। उनके साथ दिलीप घोष, अग्नि मित्रापाल, अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें, अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ बीजेपी के दिलीप घोष, अग्नि मित्रापाल, अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब टीएमसी का राज बंगाल में ख़त्म हो चुका है, बीजेपी राज बंगाल में अब आ चुका है। अब देखना होगा शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कैसा काम करते हैं। इसी के साथ लिफाड़ी के मंडल कृष्ण तमिलनाडु में विजय थालापति का सीएम बनना लगभग तय। टीबीके को बीसीके के बाद कई पार्टियों ने समर्थन देने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, बीसीके ने तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए तमिलगा वेत्री कज़गम यानी कि टीबीके को बिना शर्त समर्थन देने की शनिवार को घोषणा की और अभिनेता से नेता बने विजय के थालापति के अब जल्दी राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने की उम्मीद है। नई सरकार के गठन को लेकर लगाई जा रही अटकलों और अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करते हुए टीबीके नेता अवध अर्जुन ने संवाददाताओं को बताया कि बीसीके ने उनकी पार्टी को समर्थन दे दिया है। बीसीके नेता बन्नी अरसू जो पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं ने राज्यपाल अर्लेकर को संबोधित पत्र में टीबीके को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि विजय उन्होंने टीबीके को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, वाम दलों और बीसीके प्रमुख से भी धन्यवाद दिया और विश्वास जताया कि टीबीके के संस्थापक विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। बीसीके ने बताया कि पार्टी टीबीके को बाहर से समर्थन देगी। बीसीके के 2 विधायकों के समर्थन से टीबीके ने तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय के नेतृत्व वाली टीबीके के पास शुरुआत में बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम यानी 108 सीटें थी। टीबीके ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाने की द्रुमुख के सहयोगी दलों कांग्रेस, माकपा, भाकपा और बीसीके से संपर्क किया था और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन देने का तमिलनाडु में टीबीके को ऐलान कर दिया है। अब विजय की पार्टी टीबीके के पास जो 118 बहुमत का आंकड़ा है उसकी संख्या पूरी हो गई। अब जल्द ही विजय थालापति सीएम पद की शपथ तमिलनाडु में लेंगे। इसी के साथ लिफाड़ी के मंडल कृष्ण आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार। सीएम भगवंत मान बोले, मोदी हम झुक नहीं सकते। दरअसल आपको बता दें, पंजाब के आम आदमी पार्टी के मंत्री संजय अरोड़ा को मोदी की ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की सुबह से ही ईडी संजीव अरोड़ा के आवास पर थी। छानबीन के बाद ईडी ने पंजाब सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद पंजाब की सियासत का पारा बढ़ गया है। मंत्री संजीव अरोड़ा पर महीने भर में ईडी की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले उनके लुधियाना के ठिकानों पर दबिश ईडी ने दी थी। ईडी की इस कार्रवाई से
पंजाब का सियासी पारा काफ़ी चढ़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अब भाजपा पर मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज फिर बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में ये तीसरी बार है जब बीजेपी की ईडी उनके घर पर आई है और एक महीने में दूसरी बार, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है, औरंगजेब भी इसे नहीं झुका पाया था। ये भगत सिंह की धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, इसलिए पंजाब मोदी जी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। पंजाब ईडी और भाजपा के इस अनैतिक गठबंधन को ख़त्म कर देगा। यानी कि अब जैसे दिल्ली में मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में डलवाया था शराब नीति को लेकर, अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी गिराने का बीजेपी ने प्लान बनाना शुरू कर दिया और वहां पर भी अब आप नेता गिरफ्तार कर जेल भेजे जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।